तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फाइनल दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही विशेष बात बताने जा रहा हूं। आप लोग देख सकते हो, अभी मैं खड़ा हूं गांव के बाहर एक बगीचे में, और आप आसपास देख सकते हो सब पूरा खेत ही है। तो दोस्तों, ये बगीचा जो है, ये बगीचा हमारा है, हमारे परिवार का है। दोस्तों, इस बगीचे को हमारे बाबा ने लगाया था, और शायद बाबा के पापा ने लगाया था, इतना मेरे को कंफर्म नहीं। बाबा के पापा ने लगाया था कि बाबा ने लगाया था, इतना मेरे को कंफर्म नहीं है। पर आप लोग इस बगीचे को देख सकते हो दोस्तों। ये बगीचा हमारी इस गुलहरिया की एरिया में सबसे पुराना बगीचा है, और समथिंग 100 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है इस बगीचे को। और यहाँ पर अब पेड़ भी जो है, पेड़ भी थोड़े बहुत पुराने हो चुके हैं। कुछ पेड़ों में आम आते हैं, कुछ पेड़ों में आम नहीं आते हैं। पर दोस्तों, ये काफ़ी टाइम से बगीचा यहाँ पर था, और इस बगीचे की वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता था, बहुत सारे लोगों को राहत मिलती थी। जैसे कि यहाँ पर इर्द गिर्द में आसपास में किसान लोग जो खेत में काम करने आते थे, तो ये काम करते करते जब घाम धूप में थक जाते थे, तो वो लोग आके यहाँ छाँव में बैठते थे और इसका आनंद लेते थे। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो बगीचा है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है इस बगीचे ने, और यहाँ से लोगों ने बहुत ही आम भी खाया है। और दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, अब इस बगीचे का जो हम लोगों का एक रिमेंबर है, मेमोरी है, और वो बहुत ही ज़्यादा है। अब तो फिलहाल के लिए हम लोग बड़े हो गए हैं, पर जब छोटे थे, छोटे उम्र में हम लोग यहाँ पर आते थे। अब आम का मौसम आया है, आम के मौसम में हम लोग सुबह आते थे और शाम को घर जाते थे। ना खाना से मतलब होता था, ना कुछ मतलब होता था। हम लोग दिन भर यहीं पर खेलते थे और यहीं पर रहते थे। वैसे ज़्यादातर नहीं, बट हाँ, अक्सर आया करते थे। और जब आंधी आती थी तो हम लोग घर से बोलते थे, जा वहाँ पर आम बीन के लेके आ जा। तो जब आंधी आती थी, पानी आती, पानी भाई साहब इतना तगड़ा बरसता था, उसी पानी में हम लोग यहाँ पर कूद कूद के आम बीनते थे। फिर बाद में हम लोगों को डांटते थे कि पानी बरसते के टाइम में बगीचे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आंधी आती है, डाली गिर सकती है, चोट लग सकती है। तो हम लोग को बाद में डांटते थे, पर हम लोगों को इतना ज़्यादा आनंद आता था कि हम लोग यहीं पर रहते थे। फिलहाल के लिए दोस्तों, अब ये हमारा जो रिमेंबर है बगीचा, जो अब रिमेंबर ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे वो 5 भाई थे, और हमारा जो ज़मीन है इधर उधर, फिलहाल के लिए हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। इस बगीचा था और थोड़ा खेत था। अब जो 5 भाई हैं, उस 5 भाई में बहुत सालों के बाद, मानो तो समथिंग 60-65 साल के बाद यहाँ पर बंटवारा होना जा रहा है। अंशबंडा क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे कि 5 भाई हैं, तो उनमें सब में हिस्सा लगा कि बराबर ज़मीन जो भी चीज़ है उसे दो। तो इसलिए सब लोगों ने छलफल क्या किया है कि ये जो बगीचा है, अब इस बगीचे को काटेंगे। अब वैसे तो यहाँ पर आम वाम लगे हुए हैं, फिलहाल के लिए इसका जो भी है, अब मेरे को इसके बारे में कैसे क्या हो रहा है तो मेरे को कंफर्म नहीं पता है। ये मेरे माता श्री को और बड़े भैया को पता है कि क्या कैसे हो रहा है। फिलहाल के लिए मैंने सुना है, घर में बातें चल रही थी कि ये बगीचा जो है अब कटने वाला है। ये जो बगीचा कटने के बाद इसका जो लकड़ी है, वो लकड़ी बिक्री होगा, और बिक्री होने के बाद में जो इसका पैसा आएगा वो 5 भाई में बराबर बटेगा, और ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन भी 5 भाइयों में बराबर बटेगी। तो भाई साहब, ये सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि भाई साहब, ये बगीचा जो 100 साल पुराना हो चुका है, और इस एरिया का सबसे पुराना बगीचा है, वो आज कटने जा रहा है दोस्तों। अब ये अफसोस की बात है, फिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं। और मेरे कहने से बगीचा मत काटो कहने से तो होगा नहीं, क्योंकि मेरी बात तो घर में सुनी नहीं जाएगी। अब कोर्स ऐसी है, क्योंकि घर में मैं छोटा हूँ। और फिलहाल के लिए जो अब इसे काटना तो नहीं चाहते थे, पर अब बंटवारा जो असमंडा कहते हैं, उसे करने के लिए अब लास्ट उपाय यही बचा है। अब सब लोग बोल रहे हैं कि ये लकड़ी जो लगा है, इसका पैसा कहाँ जाएगा। बहुत ज़्यादा झिकझिक कर रहे थे, तो उसका एक सोल्यूशन निकाला है कि चलो ठीक है, हम इस बगीचे को काट के जो भी पैसा आएगा हम उसे बराबर बांटेंगे, कि ये हुआ है। तो दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को इस बगीचे को एक बार विजिट कराता हूँ, और इस कैमरे में इस मेमोरी को कैद करता हूँ, क्योंकि अब दोबारा ये बगीचा यहाँ पर नहीं रहेगा, और यहाँ घूमने का अवसर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमा यार, खेला, वो सब यादें आज ताज़ा हो रही हैं। और अब
ना वो लोग दोस्त हैं, ना वैसा मैं खेल के दिखा सकता हूँ। फिलहाल के लिए आप लोगों को मेमोरी के लिए, जो बाद में मेरे को भी समझना आएगा कि हाँ मेरा एक बगीचा था ऐसा, और आप लोगों को भी दिखाने के लिए आइए दोस्तों मैं आप लोगों को इस पूरे बगीचे को शेयर कराता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आम भी लगा हुआ है। आज मैं आप लोगों को यहाँ की कुछ राजें हैं वो बताता हूँ। ये जो पेड़ है, इस पेड़ को हम लोग छुहारे का पेड़ बोलते थे, क्योंकि जो इसका आम लगता है ना, अंबिया, वो पूरे छुहारे के जैसे दिखता है, इसलिए हम लोग इसको छुहारे का पेड़ बोलते थे। और ये वाला जो सीधे आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं, इसे टुहरी बोलते थे, क्योंकि इसका जो आम है बहुत छोटा छोटा है। और उधर दो साइड में लगे हैं, उसे दशहरी कहते थे। और एक यहाँ पे बीच में गरी का के पेड़ हम लोग बोलते थे। भाई साहब उसका आम जो इतना बड़ा होता था, समथिंग ये मानो कि 1.5-2 किलो का एक आम होता था। और मैंने उसका जब आम, ये जो पेड़ है बहुत पतला है, इसमें कोई आम तोड़ भी नहीं पाता, वैसे आंधी आती है तो गिरता है तो पा जाते हैं लोग। और जो पाते हैं भाई तो इसमें मार पड़ जाते हैं कि आम मैं खाऊंगा कहेंगे, क्योंकि इतना मीठा और इतना रसीला होता है कि क्या बताऊं। फिलहाल के लिए अभी तो वहाँ पर अब कैसा है, छोटी ही होगा, पर मेरे पास इसका एक फ़ोटो है जो मैं आप लोगों को ऐड करके दिखाऊँगा दोस्तों। और ये है दोस्तों बगीचा हमारा, आप लोग देख सकते हो। अब दोस्तों ये मेमोरी ही रह गया। ये देखो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो 5 साल है यहाँ पर आम उतना नहीं आया था, पर अब किन बार आम भी कितना ज़्यादा आया हुआ है यार। अब लगा रहता तो अब पूरे सीजन भर आम चूते गिरते और हम लोग खाते। और अब ऐसे ही जब कटेगा तो आम जो गिरेंगे, कच्ची अंबिया, उसे सब लोग ले जाएंगे। अब इसे जब काटने आएंगे तो शाम तोड़ेंगे तो हम लोग आपको दिखाएंगे। तो ऐसे ही अब आप लोग पूरे बगीचे को देख सकते हो। मैंने पूरे बगीचे को आप लोगों को विजिट करा दे रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत मज़ा आता था यार। यहाँ पर जो बरखे में कीड़े निकलते हैं ना, उनसे मेरे को इतना डर लगता था पानी के सीज़न में। और यहाँ पर चेटी भी हो जाती है आम के पेड़ वाली। और यहाँ पर हम लोग बहुत, मेरे को पेड़ पे चढ़ना तो नहीं आता है फिर भी मैं कोई ऐसे छोटे छोटे पेड़ होते थे उस पर चढ़ के बैठाता था और मज़े लेता था। यहाँ पर हमने गाना भी सुना, बहुत इंटरटेनमेंट हुआ यार दोस्तों इस बगीचे में। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ का एक जो राज है, गांव के लोग जानते हैं, फिलहाल मैं शेयर करना नहीं चाहता था, फिर सोचा चलो अपने दोस्तों को बताता हूँ। ये जो बगीचा है यहाँ पर, अब गांव समाज के जो लोग हैं उनका एक क्या कहना है और सोच है कि इस बगीचे में बहुत सारे भूत रहते हैं। आपका जब दोपहर का टाइम ना करो, दोपहर के टाइम में जब 12 बजता है तो भाई साहब ये बगीचे में कोई नहीं रहता, सब खाली हो जाता है। क्योंकि जब दोपहर के टाइम में 12 बजते हैं तो यहाँ पर पेड़ और पेड़ के डाली अपने आप ऐसे ही गिर जाते हैं। फिलहाल उसके लिए कुछ लोग साइंटिफिक रीज़न बताएंगे, पर गांव का मानना यही है कि दोपहर के टाइम में यहाँ पर भूत होते हैं और वो लोग पेड़ों से खेलते हैं, इधर उधर करते हैं, तब जाके डाली गिरती है। और रात के 12 बजे यहाँ पर कई लोग, जब यहाँ पर आसपास लोग खेत में, जब सीज़न होता है खेत में रात में भी काम करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों ने भी देखा है और कहते हैं कि इस भाई बगीचे में भूत रहता है। और अभी जब इस यहाँ कटने की बात चल रही थी तो बहुत सारे लोगों के मुँह से मैंने सुना कि चलो अब यहाँ पर कोई भूत ऊत नहीं रहेगा, सब हट जाएगा। क्योंकि यहाँ जो गाँव के लोग हैं, गाँव के छोड़ो बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने आया करते थे। अब बगीचा है तो छांव के लिए लोग आया करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने दिन में रात में, और जो ये बगीचा को बचाते थे, जो माली थे इस बगीचे के, उन लोगों के घर के लोगों ने भी यहाँ पर भूत देखा है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अब मैंने तो भाई साहब अभी तक यहाँ पर भूत नहीं देखा है। फिलहाल के लिए अब जब डरावनी मूवी आप लोग इधर उधर वो सब चीज़ देखोगे तो आप लोगों को महसूस होगा। फिलहाल के लिए मैं इस बगीचे में रहा हूँ तो मेरे को वैसा उतना कोई फील नहीं हुआ है। हाँ 1-2 बार फील हुआ है, पर गांव के लोग और जो इस बगीचे के बारे में जानते हैं, क्योंकि भाई साहब 100 साल पुराना हो गया, मजाक नहीं है, तो वो लोग क्या कहते थे कि इस बगीचे में भूत रहते हैं दोस्तों। तो अब कितना ये सही है कितना नहीं सही है, तो अब गाँव लोग के भी जानते थे। और कई गांव के काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भूत देखा भी, ऐसा बोलते हैं। अब किसने देखा किसने नहीं देखा ये तो मेरे को नहीं पता है। फिलहाल के लिए दोस्तों ऐसे ही बगीचा का जो मेमोरी था तो मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों को शेयर करता हूँ। तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।